नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है एंड जय हिंद। आज हम आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज एक टॉपिक लेकर आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें कि आपको कुछ छोटी सी जानकारी देंगे बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ। छोटे मोटे सवाल नहीं, अच्छे से सवाल। कैसा कि आपको सबने सूत्र पढ़ा है सभी लोगों ने कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बोल रहा हूँ आपके सामने कि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 इसकी घात समय। मिश्रधन का मतलब होता है अमाउंट, प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन, आर मतलब दर और टी समय। ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मैंने लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, जैसे सभी को पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन हमने क्वेश्चन यहाँ पर देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि मूलधन इतना है आपके पास में, दर इतनी है, समय इतना है, तो हम सीधा लगा सकते हैं P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन टी की पावर टी आर अपॉन 100 की पावर टी मतलब समय, और 1 यहाँ से माइनस कर दो, ठीक, और ब्रैकेट बंद। क्वेश्चन अगला है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक, तो ये सूत्र याद रखेंगे तो सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे? CI2 माइनस SI2, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का माइनस साधारण ब्याज 2 साल का बराबर मूलधन ब्रैकेट में दर बटे 100 की घात 2, क्योंकि 2 साल ले रहे हैं तो हम घाते 2 चढ़ा रहे हैं। क्लियर हो? चलिए अगला हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फिर इन पर सवाल भी एक एक है, आप सवाल भी लगाएंगे कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या हो। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 3 साल का साधारण ब्याज बराबर। अब देखो 3 साल में आने के लिए हमें 2 साल से गुजरना ही पड़ेगा, बिना हम उस 2 साल से गुजरे हुए अगले 3 साल में नहीं आ पाए। ठीक है, तो याद करने का तरीका देखो क्या है कि जो हमने पहले फॉर्मूला लिया था वो तो हम रखेंगे, उसके साथ 300 प्लस आर बटे 100 इतना और आपको ऐड करना है क्या कि 300 प्लस आर बटे 100। ठीक है, आपने फॉर्मूले पढ़ लिए होंगे आई होप। मैं अब इसके सामने आगे बढ़ता हूं और आप बताएंगे तुम्हें कि हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखो इस तरीके से है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज हमारे सामने 41 रुपए दिया गया है, उसकी दर जो दी गई है हमारे सामने 5%, और मूलधन कितना है आप निकालना है। तो वही सेम सूत्र जो अभी हमने पढ़ा है क्या कि CI2 माइनस SI2, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर किसके होगा, सूत्र वही P ब्रैकेट में R बटे 100 इसकी घात 2। इतना तो लिख ही पाएंगे आई होप सभी लोग, है ना। ठीक, हमारे पास डिफरेंस कितना है 41 रख दिया मैंने, मूलधन कितना है निकालना है क्योंकि यही तो निकालना था, दर कितनी है 5, और 5 बटे 100 की घात 2। अगर आप 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 20 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 400, तो 41 बराबर मूलधन और 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणा 20 400, 400 को गुणा 41 में करेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4 और 4 चौको 16, मतलब 16,400 आपका क्या हो जाएगा सवाल में मूल राशि यानी कि मूलधन हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में ये आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करके बिना नहीं जाए, ठीक है, इसके बिना नहीं जाना, कमेंट करके बताना तो आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अगला सवाल कि मूलधन आपके सामने 8,000 है, रेट दी गई है 20%, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है हमें सवाल। ठीक है, तो यही सूत्र किसके बराबर होता है P ब्रैकेट में R अपॉन 100 इसकी घात 2। हमारे पास सवाल में मूलधन कितना है 8,000, आप कहेंगे 8,000, दर कितनी है 20%, तो 20 बटे 100 इसकी घात 2। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे, 8,000 गुणा इसको क्या लिखेंगे 20 गुणा 20 बटे 100 गुणा 100, 100 इंटू 100। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए देखो महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से हम काटते जाएंगे 0 से 0, यहाँ से 2 0 ये वाला, तो सवाल में बचा आपके सामने 80 गुणा 2 दूनी 4, और 80 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौको 32, 20 320 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, 320 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप दोबारा एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देखना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है
कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है साथियों कितना 61 रुपए हमें, ठीक है। और आपको दर दी गई है सालाना 5%। हमें चाहिए मूलधन क्या, तो सेम फॉर्मूला 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का डिफरेंस हमारे सामने है 61 रुपए, तो मैंने रख दिया 61। ठीक, आसान होता है लगाना। इससे सूत्र क्या बताया था आपको, P इंटू आर कितना है 5/100, 5 है, इसकी घात 2 ब्रैकेट में 300 प्लस आर, ध्यान होगा 300 प्लस आर कितना है 5 है बटे 100, इतना लिख पाएंगे सभी, यस। आगे आ जाइए, प्रिंसिपल 5 का भाग देंगे इसमें 20 बार, और 20 का वर्ग का मतलब क्या होगा 400 गुणा, यहाँ बना 305/100, ठीक है। अब काटने की बारी आई, सवाल को कैसे काटना है देखो ध्यान से, 61 एकम 61, 61 पंचे 305, ठीक, 5 से भाग दिया आपने 100 में, तो कितनी बार 20 बार, और 20 गुणा 400 का मतलब है 4 दूनी 8, तो मूलधन हमारा कितना आ गया साथियों 8000। समझ पाएंगे आप शायद आप सवाल को, और आप इसको दोबारा जब खुद लगाने का प्रयास करना तो आपका भी आंसर 8000 ही आएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि इस सवाल का आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखो इतना ही छोटा सा मैंने पार्ट बनाया था कि आपको जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो सवाल आते हैं बहुत ज्यादा परीक्षा में, 3 साल पे आता है तो सवाल कठिन बन जाता है, इसलिए इस सूत्र को प्लस 1 क्वेश्चन को याद रखें। ठीक, आज के लिए इतना ही, वीडियो में कमेंट करके बताइए कैसा लगा।